फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हम लोग 13 कार्बन एनएमआर को डिटेल में कवर कर लिया फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने उसे अच्छे से नहीं देखा होगा तो देख करके नोट्स कॉपी बना सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में देखते हैं ऑक्टेंट रूल फॉर कीटोन्स। इसके पहले हम लोगों ने ORD एंड CD को भी डिटेल में देख लिया था, तो उसी से ही रिलेटेड है ऑक्टेंट रूल। तो ऑक्टेंट रूल क्या होता है? यह कुछ भी नहीं होता है वास्तव में। जो CD टेक्निक होता है, ORD टेक्निक होता है, तो उसी का रिजल्ट को पता लगाने के लिए कि रिजल्ट क्या आता है, तो हम लोग ऑक्टेंट रूल का ही यूज करके उसका क्या कर सकते हैं, रिजल्ट का पता लगा सकते हैं। क्योंकि गिवन कीटोन कंपाउंड जो होता है, गिवन कीटोन, उसमें क्या होता है, ऑप्टिकली रोटरी डिस्पर्सन या CD डिस्पर्सन के जो होता है, हम लोग का रिजल्ट क्या होता है, उसी को ही हम लोग पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्टेंट रूल फॉर कीटोन्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेंट रूल आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। यह मेनली डेफिनेशन है उसका, यह कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं इसके जो वर्ड है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेंट रूल क्या होता है, जैसे कि सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है और ORD के लिए भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, यह रूल एसिमेट्रिक कीटोन्स की कार्डियलिटी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को एनालाइज करने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। क्या करने के लिए उपयोगी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसके, कार्डियलिटी, जो एसिमेट्रिक कीटोन्स की जो होती है कार्डियलिटी होती है, उसको ट्रांजिशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनालाइज करने के लिए उपयोग होता है। क्या चीज़, ऑक्टेंट रूल फॉर कीटोन्स उपयोगी होता है। ठीक है, इसी अल्फा या बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कंजुगेटेड सिस्टम के लिए यह लागू होता है। क्या चीज़, ऑक्टेंट रूल फॉर कीटोन्स लागू होता है इसमें, किसमें, अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए यह यूजफुल हो रहा है। ठीक है, तो सैचुरेटेड के लिए भी यूज होता है कीटोन्स का, जैसे कि स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्टेंट रूल का यूज कर रहे हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेंट रूल क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन होता है ये इस प्रकार से होता है। ऑक्टेंट रूल यह प्रेडिक्ट करता है, क्या प्रेडिक्ट करता है, कायरल कीटोन्स की N से पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, पाई से हो रहा है, वो क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। पाई स्टार होता है एंटी बॉन्डिंग में पाया जाता है। उसी प्रकार N जो होता है क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, और पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के साथ क्या कर रहा है, कैसा बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ पोलराइज जो लाइट होता है वो कैसे बिहेव कर रहा है, या मॉलिक्यूल के जैसे कि 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन, और क्या होता है, क्रोमोफोर तो आप लोग जानते ही जो कलर शो करता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में क्या करता है, कलर शो करता है, उसे हम लोग क्रोमोफोर कहते हैं। के आसपास क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन के पोजीशन पर डिपेंड करता है कौन, ऑक्टेंट रूल। ठीक है, क्या किस में डिपेंड कर रहा है, इसके सब्स्टिट्यूशन, किसके, हम लोग किसके किसके देखे हैं, क्रोमोफोर के आसपास। ठीक है, मॉलिक्यूल को भी है उसमें क्रोमोफोर है, तो उसके आसपास सब्स्टिट्यूशन के पोजीशन में क्या डिपेंड कर रहा है, उसके डिपेंड कर रहा है कौन, ऑक्टेंट रूल। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑक्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हम लोग का अ कीटोन मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल, क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि XYZ एक्सिस में रखा जाता है। किसे, कीटोन मॉलिक्यूल को किसमें, 3 डायमेंशनल में, और किसमें रखा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम में XYZ एक्सिस में रखा जाता है। तो क्या होता है, कीटोन ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप होता है, उनका मॉलिक्यूलर सेंटर माना जाता है। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है, इसी को ही हम लोग क्या मानते हैं, का सेंटर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको सेंटर मान रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप को। और थर्ड पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, कार्बोनिल प्लेन को 3 डायमेंशनल
क्या 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होता है, 8 इक्वल रीजन में डिवाइड किया जाता है। तो कार्बोनिल प्लेन को 3 डायमेंशनल में कितने इक्वल में डिवाइड किया जा रहा है, 8 में, ठीक है। उसके इक्वल रीजन में ऑक्टेन को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेन ऊपर में जो होता है पॉजिटिव जेड एक्सिस प्रेजेंट होता है, जबकि नीचे में क्या होता है, नेगेटिव जेड एक्सिस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं इसमें, ऑक्टेंट जो ऊपर में होता है हम लोग का वो क्या होता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस होता है, और नीचे में क्या होता है, ऑक्टेन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव जेड एक्सिस प्रेजेंट होता है। तो ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे में क्या होता है, नेगेटिव। जैसे कि हम लोग ग्राफ सॉर्ट करके आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए, मैं ग्राफ बना रही हूँ ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि शब्दों से तो इतना समझ में नहीं आता है जितना ग्राफ से आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके ग्राफ बना रहे हैं। तो ये है इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ बना लेना, ठीक है। तो ये है हम लोग का ग्राफ, ये क्या होता है, हम लोग का ग्राफ होता है, ठीक है। ये होता है हम लोग का पॉजिटिव कर्व, पॉजिटिव कर्व, ठीक है। क्या है ये, पॉजिटिव कर्व। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पॉजिटिव कर्व क्या पढ़ रहे हैं, ऊपर में है। तो ये ऑक्टेन रूल है ना, तो ये ऊपर में ही है ना पॉजिटिव, ये कर्व है पॉजिटिव कर्व, और ये जो नीचे में है वो क्या हम लोग का नेगेटिव कर्व है, कर्व, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर, ठीक है। ये 100 का है, ये 200 का है, और ये 300 का है, ठीक है। उसी प्रकार ये 100 का है, और ये 200 का है, और ये क्या है, 5 लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ऑक्टेन रूल का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में अच्छे से बना लेना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे रूल्स फॉर प्रीडेटिंग सीडी सिग्नल्स। तो इसके रूल्स क्या होते हैं, सिग्नल्स का, सीडी सिग्नल्स का, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है वो पॉजिटिव ऑक्टेन्स में होते हैं, जो कि ऊपर में पाया जाता है ग्राफ में, ठीक है। पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉटन इफेक्ट होता है। कॉटन इफेक्ट क्या होता है, कॉटन इफेक्ट जो होता है उसे किसने दिया था सबसे पहले, तो इसे सबसे पहले 1895 में ऑब्जर्व किया गया था। किसको, कॉटन इफेक्ट को, ठीक है। किसमें दिया गया था, ए कॉटन ने दिया था, इसलिए इसी ही तो हम लोग कॉटन इफेक्ट खास तौर से वैज्ञानिकों के नाम से ही जुड़ा होता है। इसे किसमें दिया गया था, 1895 में दिया गया था, किसको, कॉटन इफेक्ट को, ठीक है। तो कॉटन इफेक्ट क्या होता है, यह लो वेव लेंथ पर क्या करता है, कंपाउंड के लाइट को ऑप्टिकल रोटेशन में क्या करता है, इंक्रीज करने का कार्य करता है। तो पॉजिटिव कर्व देता है, हम लोगों ने फर्स्ट ही ग्राफ में देख लिया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से है। तो और यदि लो वेवलेंथ लाइट ऑप्टिकल रोटेशन डिक्रीज हो रहा है, लो वेवलेंथ में डिक्रीज हो रहा है, तो क्या कर रहा है, नेगेटिव कर्व प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ग्राफ में देख लिया था। तो इस प्रकार से कॉटन इफेक्ट का जो रूल होता है फॉलो करता है, किसमें, ऑक्टेन रूल में, ठीक है। थर्ड प्लेन के करीब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट कमजोर हो जाता है। फोर्थ क्या होता है, एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट जो होता है इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट्स की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट जो होता है वो किसके कंपेयर में ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल के, क्योंकि एक्सियल जो होता है पास में होता है, इक्वेटोरियल होता है किस में होता है, दूर में होता है। तो इसलिए एक्सियल का सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट हम लोग को ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे का, ठीक है। तो आगे क्या है, ऑक्टेन रूल का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो ऑक्टेन रूल का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से है उसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूल को ऑक्टेंट प्लेन्स में डिवाइड करने के बाद क्या होता है, इसे चेक किया जाता है। पहले डिवाइड कर लेते हैं ऑक्टेंट प्लेन्स में, ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी कार्य को करने से पहले क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए उसको कि वो सही है कि गलत है। उसी प्रकार इसमें हम लोग को डिवाइड कर देते हैं ऑक्टेन प्लेन्स को, फिर क्या करते हैं, उसका चेक करते हैं कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव ऑक्टेंट में है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी को ही हम लोग
चेक कर रहे हैं किसके, सब्स्टिट्यूएंट्स के, कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा कि नेगेटिव कर रहा को शो कर रहा है, उसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इससे CD स्पेक्ट्रम का क्या करते हैं, कॉटन इफेक्ट के डायरेक्शन जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रेडिक्ट की जाती है, जो कि हम लोगों ने ग्राफ में देखा था। ठीक है, अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्टेंट रूल क्या होता है, इसका एप्लीकेशन, इसको पहले हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसके डिटेल में देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन को डिटेल में किस प्रकार से इसका कार्य करता है ऑक्टेंट रूल। ठीक है, तो फर्स्ट होता है कायरलिटी डिटर्मिनेशन में, क्या हो रहा है यहाँ पर, कायरलिटी डिटर्मिनेशन में, तो यहाँ पर क्या होता है, कायरल कीटोन के एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन को क्या करता है, डिटरमाइन करने का कार्य करता है, किसके, कायरल कीटोन्स के, किसको, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन को डिटरमाइन करने का कार्य करता है कौन, ऑक्टेंट रूल। ठीक है, सेकंड होता है कन्फॉर्मेशनल एनालाइसिस, मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं, समझने में, जैसे कि मॉलिक्यूल में क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग को तो नॉर्मली ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टेंट रूल का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में किस प्रकार से होता है, जैसे कि N से पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन की क्या करते हैं, कायरलिटी पोलैरिटी का अध्ययन करने भी में क्या कर रहे हैं, ऑक्टेंट रूल का यूज कर रहे हैं। अब इसे आइए डिटेल्स में देखते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में तो समझ में नहीं आता है, डिटेल्स में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं इसका डिटेल्स में। फर्स्ट होता है ऑक्टेंट रूल का उपयोग किस में हो रहा है, कायरल कीटोन में हो रहा है। कायरलिटी को सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से समझा जाता है। यह रूल क्या होता है, N से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को क्या करता है, कॉटन इफेक्ट की दिशा में कहाँ पर घुमाता है, पॉजिटिव घुमा देता है या नेगेटिव घुमा देता है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रिडिक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है किसको, ऑक्टेंट रूल को। ठीक है, इसका एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है मॉलिक्यूल को एक्सिस पर अलाइन करना। जो मॉलिक्यूल होता है उसको किस में अलाइन करते हैं, एक्सिस पर, जैसे कि XYZ एक्सिस होता है ना, उसमें अलाइन करते हैं। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप होता है C+O। ठीक है, को क्या करते हैं, कार्टेशियन को ऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पर रखा जाता है, किसको, कार्बोनिल ग्रुप को। कार्बोनिल में प्लेन XY एक्सिस पर रखा जाता है। C+O बॉन्ड Z एक्सिस के क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। मॉलिक्यूल के इस प्रकार पोजीशन में रखा जाता है, किस प्रकार, सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है 3 डायमेंशनल ऑक्टेंट में क्या करते हैं, फाल करते हैं। ठीक है, इट मीन्स गिरते हैं वहाँ से। तो अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड जो होता है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है, तो सेकेंड एप्लीकेशन होता है हम लोग का ऑक्टेंट्स में सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को क्या करते हैं, चेक करता है। तो क्या कर रहा है, उसकी सब्स्टिट्यूशन के पोजीशन किस प्रकार से होता है उसको चेक करने में भी ऑक्टेंट रूल का यूज किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव टॉप ऑक्टेंट में भी या नेगेटिव बॉटम ऑक्टेंट में भी इसका चेक करने में यूज किया जाता है कि नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है कि किस में है। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्टेंट की सब्स्टिट्यूएंट्स पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट पैदा करता है, जबकि नेगेटिव ऑक्टेन की सब्स्टिट्यूएंट्स किसका पैदा करता है, नेगेटिव कॉटन इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्टेन्स की सब्स्टिट्यूएंट्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट को शो कर रहा है, जबकि नेगेटिव ऑक्टेन्स क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है नेगेटिव कॉटन को अफेक्ट कर रहा है। इट मीन्स भाई को ही अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव ही है तो नेगेटिव कॉटन इफेक्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कॉटन इफेक्ट की प्रिडिक्शन। ठीक है, ये किस प्रकार से शो होता है उसको देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका, ऑक्टेंट रूल का। ठीक है, ऑक्टेंट रूल फॉर कीटोन्स। तो ऑक्टेंट्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स की नेचर और उनकी पोजीशन को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, टोटल कॉटन इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। और यह प्रिडिक्ट करता है कि CD स्पेक्ट्रम जो होता है कौन से पीक पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। CD स्पेक्ट्रम हम लोग को प्राप्त होता है, तो CD स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो उसको हम लोग पिछले क्लास में देख लिए हैं कि उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कर्व होता है। उसमें कौन से पीक हम लोग को प्राप्त होता है, कि पॉजिटिव पीक प्राप्त होता है कि नेगेटिव प्राप्त होता है। उसी को ही डिटरमाइन करने के लिए है हम लोग कॉटन इफेक्ट की यूज ऑक्टेंट रूल का फॉलो करते हैं। ठीक है,
ऑक्टेंट रूल में ही कॉटन इफेक्ट आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल में क्या होता है, प्लस माइनस कम्फोर, कम्फोर इट मीन्स कपूर। ठीक है, होता है कैम्फर मीन्स तो होता है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कैम्फर एक कायरल कीटोन होता है। कैम्फर क्या होता है, कायरल कीटोन होता है। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तब इसके भाषा को इसी तरह रखते हैं। ठीक है, जिसमें C+O ग्रुप क्या होता है, सेंटर क्रोमोफोर होता है। C+O क्या हो रहा है, सेंटर क्रोमोफोर हो रहा है। क्रोमोफोर को जानते ही हैं, कलर शो करता है। सब्स्टिट्यूएंट्स को ऑक्टेंट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक वैसी जो पहले पढ़े हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, ये ऑक्टेंट्स को क्या कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रा जो होता है, कौन सेंटर में होता है, कायरल कीटोन। तो कायरल कीटोन सेंटर में होता है, उसी को ही सब्स्टिट्यूएंट्स को ही क्या कर रहा है, ऑक्टेंट रूल जो होता है वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्टेंट्स का एनालिसिस। ऑक्टेंट का एनालिसिस किस प्रकार से होता है, तो कैम्फर के बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि मेथिल और आइसोप्रोपिल ग्रुप्स पॉजिटिव ऑक्टेंट्स में होते हैं। और क्या होता है, मॉलिक्यूल में पॉजिटिव कॉटन इफेक्ट क्या होता है, शो करता है। अब रिजल्ट इसका देखते हैं तो CD स्पेक्ट्रम में क्या होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है। CD स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी में प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका यूज किस में होता है, एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है, कायरलिटी को डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लोग वही देख रहे हैं। कायरल क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन R या S यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं तो कीटोन्स की कायरलिटी को क्या करता है, कन्फर्मेशन जो होता है वो समझाता है। समझते हैं इसी के जरिए से कीटोन के ऑक्टेंट रूल के ही जरिए से हम कायरलिटी के जो होते हैं, कायरलिटी कंपाउंड के कन्फर्मेशन को समझने में मदद मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड कन्फर्मेशनल एनालिसिस में। कन्फर्मेशनल एनालिसिस में कैसे यूज होता है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्टेंट रूल मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को एनालाइज करने के लिए भी इसका हेल्प लेते हैं। स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी इसका अध्ययन इसी के ही जरिए से किया जाता है। अब बायोमोलिक्यूल के एनालिसिस में भी ऑक्टेंट रूल का फॉलो होता है, ऑक्टेंट रूल कीटोन्स का। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल जैसे कि स्टेरॉइड, टर्पीन्स, कायरलिटी के इफेक्ट को भी समझने के लिए हम लोग ऑक्टेंट रूल फॉर कीटोन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका, बायोमोलिक्यूल में हो रहा है इसका यूज। ठीक है, इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज है। जितना ज़्यादा यूजफुल है उसी को ही हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि हम लोग उसे जानें अच्छे से। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। इसका की पॉइंट्स क्या होता है ऑक्टेंट रूल का। फर्स्ट होता है ऑक्टेंट रूल क्या होता है, एसिमेट्रिक कीटोन्स की कायरलिटी को एनालाइज करने में मदद करता है। कौन, ऑक्टेंट रूल। यह केवल क्या करता है, कायरल कीटोन्स पर ही लागू होता है। कौन, ऑक्टेंट रूल, और किसी पर ही लागू नहीं होता है। कॉटन इफेक्ट की प्रेडिक्शन के मॉलिक्यूल के सब्स्टिट्यूशन के लिए ही इनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है, किसके, सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन पर, कि वह किस पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम अब देखते हैं इसमें मॉलिक्यूल जो होती है, स्पेसिफिक सैंपल डिटेल्स इसके आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या होता है, कंसीडर प्लस कैम्फर एक कायरल कीटोन होता है, हम लोगों ने जान ही लिया। कैम्फर के कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्टेशियन एक्सिस पर सेंटर पर रखा जाता है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इतना मैं आई होप इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, आपको नोट्स अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको क्या रिक्वायर्ड है या कौन सी टॉपिक आप लोग को चाहिए, वीडियो चाहिए, उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं, नहीं बताया करें। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।